नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशांक और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इको शैली यानी कि इको फ्रेंडली जीवन शैली में। और आज प्लास्टिक एजुकेशन सीरीज के पहले वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टिक का उत्पादन कैसे होता है। प्लास्टिक का उत्पादन होता है उसके लिए हमें कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होगी, जिनका कि बेस बायोलॉजिकल हो सकता है, यानी कि वह हमें प्रकृति से मिल सकता है, जैसे कि कसावा या फिर कॉर्न यानी कि भुट्टा या फिर आलू, और भी बहुत सारे जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक उत्पादन में किया जा सकता है। जो दूसरा रॉ मटेरियल है वह है फॉसिल फ्यूल यानी कि कच्चा तेल, जिससे हम प्लास्टिक बना सकते हैं। कच्चे तेल से प्लास्टिक बनाने के लिए हमें कच्चे तेल को विभिन्न प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है और मुख्यतः हम इसको चरणों में जो है विभाजित करेंगे। और आइए अब चलते हैं पहले पर, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के उत्खनन के लिए हमको सबसे पहले क्रूड ऑयल जो है उसको जमीन से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको एक आधारभूत संरचना दिख रही है जो कि एक ऑयल वेल की है, जिसका इस्तेमाल कच्चे तेल को जमीन से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको जब दाहिनी तरफ देखेंगे तो एक प्राइम मूवर यानी कि एक इंजन टाइप का होता है जो कि दिख रहा है, जिससे फिर बेल्ट अटैच है। उसके बाद एक क्रैंक शाफ्ट उससे लगी हुई है, फिर वॉकिंग बीम, आगे चलते चले जाएंगे आप तो दिखेगा, फिर हॉर्स हेड है और उससे एक पॉलिश रॉड जो है वह जुड़ा हुआ है। तो जब यह प्राइम मूवर जो है ये घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट ये ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाता है। जो फिर वॉकिंग बीम जो होती है वह ऊपर नीचे जाती है, जिससे कि हमारा जो पॉलिश रॉड रहता है वह भी ऊपर नीचे की तरफ घूमता है। जिस प्रकार से हैंडपंप से हम पानी निकालते हैं उसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर तेल जो है वह बाहर आता है, फिर उसको बैरल में स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा चरण है वह है कि रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कि विभिन्न घटक जो हैं वह कच्चे तेल के, उसको हम अलग अलग किसी प्रक्रिया द्वारा करें। तो इस प्रक्रिया में हम क्रूड ऑयल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और उसके बाद जो उससे वाष्प निकलती है, वेपर्स जो निकलते हैं, उसको हम कंडेंस कर लेते हैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। यहाँ पर आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की एक संरचना देख सकते हैं, जिसके आधार पर तापमान जो है वह लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाता है और सबसे ऊपर जो तापमान होता है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो जो सबसे अधिक घनत्व वाली चीजें होती हैं वह इसके आधार पर संग्रहित हो जाती हैं, और जो सबसे हल्की चीज होती है यानी कि जो गैस होती है वह ऊपर की तरफ वाष्पीकृत कर जाती है। तो इस प्रक्रिया में हमें अलग अलग घटक जो है वह क्रूड ऑयल के देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला घटक है जो सबसे आधार में रहता है वो होता है बिटुमेन, जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद फ्यूल ऑयल है, जिन्हें शिप्स और फैक्ट्रीज में पावर देने के लिए यूज किया जा सकता है। फिर हमें इंजन ऑयल मिलता है, फिर और ऊपर जाएंगे तो डीजल, केरोसिन, और जो नैफ्था यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, उससे हमें जो है प्लास्टिक उत्पादन करते हैं। और फिर पेट्रोल, और फिर आगे नेचुरल। फिर अगला जो हमारा चरण आता है वो होता है नैफ्था क्रैकिंग सेंटर, यानी कि ये जो नैफ्था होता है उसको हम क्रैक करते हैं। जो नैफ्था होता है वो 5 से 12 कार्बन चेन होती है उसमें, और इसको हम जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो यह चेन टूट जाती है और हमें 1 से लेकर के 4 कार्बन तक के घटक देखने को मिलते हैं, निम्नतः जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन या फिर प्रोपेन। जो इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन बनता है, प्रोपाइलिन से पॉलीप्रोपाइलिन बनता है, और इसी तरह से विभिन्न प्लास्टिक जो है वह बनते हैं। तो यहाँ पर हम इथाइलिन को एक उदाहरण के तौर पर लेंगे। जो हमारा ये इथाइलिन हमें प्राप्त होता है नैफ्था क्रैकिंग से, उसको हम कंप्रेस करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। फिर इथाइलिन को एक रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पे विभिन्न इथाइलिन मॉलिक्यूल्स जो है वह रिएक्शन कर सकें, उसके लिए इनिशिएटर जोड़ा जाता है। फिर इनिशिएटर जो होता है वह पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शुरू कर रहा है, यानी कि विभिन्न इथाइलिन के जो एटम्स हैं वह जो है आपस में जुड़ने लगते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द्वारा,
तो हमें फिर पॉलीइथाइलिन प्राप्त होता है। इसी तरह अगर प्रोपाइलिन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पॉलीप्रोपाइलिन प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट जो अगला स्टेप जो आता है वह होता है पेलेटाइजेशन का। तो इस तरह से जो पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं होता है, तो उसको स्थायी करने के लिए उसमें स्टेबलाइजर जोड़े जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। फिर उसको एक मशीन में डाला जाता है जहां पर यह उस पॉलीथीन को वह गर्म करती है और फिर वह पतले पतले धागों के रूप में एक्सट्रूडर जो मशीन होती है उससे बाहर निकलता है। फिर इस प्लास्टिक को ठंडा किया जाता है और फिर उन्हें एक पैलेटाइजर मशीन में डाल दिया जाता है और यह छोटे छोटे 2 से 4 मिलीमीटर तक के दानों में प्लास्टिक जो होता है वह परिवर्तित हो जाता है। फिर इन पेलेट्स को विभिन्न इंडस्ट्रियों में पैक करके भेज दिया जाता है जहां पर इन पेलेट्स को गर्म किया जाता है और फिर मोल्डिंग मशीन में डाल करके उन्हें विभिन्न आकार में ढाल दिया जाता है और इस तरह से हमें प्लास्टिक विभिन्न प्रोडक्ट्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगले वीडियो का टॉपिक होगा बायोप्लास्टिक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।